ग्रंथ विश्राम बोध का 5वां विश्राम चल रहा है। महाराज फरमा जे जन पीवे राम रस उर आतुर उपजाय, कला गटावन केप की सो खातर राखे नाय। सो खातर राखे नाय कुमारी सदा रहावे, जो कभू न उतरे अमल जमाही नहीं जनावे। जा से बेपरवार है जन जगत न जाचे जाय, जे जन पीवे राम रस उर आतुर उपजाय। महाराज फरमाने जो भक्ति करने वाले जन हैं वो राम रस का पान करते हैं, सेवन करते हैं। राम जी के नाम के सुमरण से जो आनंद का रस उत्पन्न होता है उस रस का पान करते। ये राम रसायन है, बड़ा अद्भुत है, विलक्षण। और जैसे जैसे राम जी के नाम की रटना करते हैं वैसे वैसे ये रस उत्पन्न होता है। रटता रटता भयो मिठास, हरस भयो आयो विश्वास। जैसे जैसे नाम की रटना करेंगे आवती श्वास में जागती श्वास में, थोड़ा सा मुंह खोल के, तो जैसे जैसे रटना करोगे राम जी के नाम की वैसे वैसे रस ये उत्पन्न होगा। और जितना अधिक रटना करोगे उतना अधिक रस आएगा। तो कह रहे महाराज जो भक्ति करने वाले जन हैं, साधना करने वाले जन हैं, वो राम जी के रस का पान करते। और ये राम जी का रस अमृत के समान, ये इस जीवात्मा को हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दो। जिसे ये रस का स्वाद आ जाता है फिर उनसे ये रस छूटता नहीं। जब तक स्वाद नहीं आता है तब तक की दिक्कत। स्वाद आने के बाद तो इसे कोई छोड़ेगा नहीं। और जिसे स्वाद आ गया वो एक दिन भी नहीं, 1 घंटे भी नहीं छोड़ेगा। निज हंसा का यही चारा, सुक्मण मोती करे आहार। सुक्मणा में से जो मोती जर रहे हैं, अमृत जर रहा है, उस अमृत का आहार कर। और उस अमृत का आहार करते करते इतने मगन हो जाते हैं, मस्त हो जाते हैं, गर्क हो जाते हैं, गर्काब हो जाते हैं। कहते हैं जल पीवन की श्रद्धा नाही, मतियो अमृत दूरी हो जाए। ये राम जी के नाम का जो अमृत बरस रहा है, आ रहा है सुखपणा में से, वो कहीं दूर नहीं हो जाए, उतने समय तक भी जल पीने की इच्छा नहीं रह जाए कि जल पीऊं। उतने समय मेरे जो अमृत आ रहा है राम जी के नाम, वो कम नहीं पड़े। वो अगाकर धाप कर उस अमृत का आनंद लेना चाहिए। और कह रहे हैं महाराज कि अमृत तो बहुत अच्छा होता है, किसे पीने को मिल जाए तो निश्चित रूप से अमर हो जाए। अमृत नीका केवे सब कोई, पण पिया बिना राम अमर। क्या कह रहे महाराज, अमृत तो होता तो अच्छा है, सुना तो बहुत अच्छा है अमृत के बारे में, लेकिन जब तक अपने को नहीं मिल जाए और अपन इसे पी नहीं ले तब तक अमर नहीं होंगे। अपने को अमर होना है तो अपने को ही अमृत पीना पड़ेगा, स्वयं को पीना पड़ेगा। दूसरों के पीने से अपन तो अमर नहीं होंगे जब तक अपन स्वयं नहीं पिएंगे। अमृत नीका केवे सब कोई, पण पिया बिना रहा अमर न हो। अब बोलते ही अमृत है तो बहुत अच्छा, लेकिन मिलता कहाँ है? कोई केवे अमृत स्वर्गा माई, कह रहे स्वर्ग में है अमृत और वहां पे सब देवता अमृत पीते हैं। देव पीवे क्यों खिर खिर जाए। जब देवता अमृत पीते हैं तो वहां से फिर वापस मृत्युलोक में क्यों आ जाते हैं? फिर कहते हैं कि चलो कोई केवे अमृत शशिमाई बासा, चंद्रमा में अमृत का बास है। जब चंद्रमा में अमृत का बास है तो घटत बढ़त क्यों होए विनाश।
जब अमृत है उसमें तो एक जैसा रहना चाहिए। आज बीच का चांद एकदम छोटा सा, इतना सा लकीर, तो कह रहे हैं महाराज, और कभी तो बड़ा हो जाता, कभी एकदम गायब भी हो जाता अमाउस, तो घटत बढ़त क्यों होय विनाश। कोई के वे अमृत समुद्रा माए, समुद्र में अमृत है, जब समुद्र मंथन किया था तो उसमें से अमृत निकला था। तो जब समुद्र के पास अमृत है तो बड़वा नल क्यों सोख है, बड़वा अग्नि ऐसी है कि समुद्र के सारे जल को सोख ले, इतनी जबरदस्त अग्नि। जब उसके पास अमृत है तो बड़वा अग्नि उसे कैसे सोख लेती। तो कह रहे महाराज कि अमृत सब बातन की बाता, सच्चा अमृत संतन के पास, सच्चा अमृत संतन के पास, दरिया अमृत नाम अनंता, पी पी अमर भय सब संता। ये जो राम जी का नाम है ना, वो ही अमृत है, और इसी अमृत को पीकर सभी संत केवली भगवंत अमर हुए। कबीर साहब, नानक साहब, दरियाव जी, दादू जी, सुखराम जी महाराज, रामचरण जी महाराज, संतदास जी, पलटू साहब, अनेक संत हुए। उन्होंने सब ने राम जी के नाम की रटना की और इस राम रस का पान किया, सेवन किया, और सेवन करके अमर हुए। और आज भी अमर, आज भी सब उन्हें बड़े आदर के साथ, श्रद्धा के साथ, प्रेम के भाव के साथ सबको याद करते। क्यों याद करते हैं? क्योंकि उन्होंने राम रस का पान किया और वो अमर हो गए। संसार में विषय रस का सेवन करके तो अनेक आ गए और अनेक चले गए, किसी का कोई अता पता नहीं। विषय रस का सेवन करके रावण भी चला गया, जिसके सोने की लंका थी, और कितने पुत्र थे उसके? 1 लाख पुत्र, 1.25 लाख नाती, जाके घर में दिया न बाती। 1 लाख पुत्र थे, 1.25 लाख नाती पोती थे उसके, रावण के। लेकिन उसने राम जी के नाम का सुमरन नहीं किया। तो महाराज कह रहे हैं कि जो राम जी के नाम का सुमरन करके गए वो हमेशा हमेशा के लिए आनंद पद में अवस्थित होंगे। जे जन पीवे राम रस उर आतुर उपजाए, इसलिए कह रहे हैं कि राम रस भी पीना है तो कैसे पीना है? उर में, हृदय में आतुरता के साथ। आतुरता किसे कहते हैं? लगन, चेष्टा के साथ, कि मुझे परम पद, आनंद पद इसी शरीर से प्राप्त करना और इसी जन्म से प्राप्त करना। मुझे अगला जन्म धर के गर्भवास के दुख नहीं देखना, 84 लाख जीवाणु के दुख नहीं देखना, पाप पुण्य के फल को नहीं भोगना। तो वो बड़ी आतुरता के साथ, लगन के साथ, चेष्टा के साथ, प्रेम के भाव के साथ राम जी के नाम का सुमरन करेगा। कड़ा गटावन केप की सो खातर राखे ना, कह रहे महाराज जो राम जी के नाम के आनंद की कला को कोई वस्तु, कोई व्यक्ति, कोई संसार का पदार्थ या कोई माया आड़े आती कला घटाने के, आनंद को घटाने के, तो उसकी खातरी नहीं करती। खातरी का मतलब आदर नहीं देते। जो कोई भी भजन में भांगा डालते, नाम के सुमरण में बाधक होती है, उसकी खातरी नहीं, उसको आदर देते, आदर नहीं देते। और जो राम जी के सुमरण में सहयोगी, उनको बड़े आदर के साथ संतों का संग करो। शरणों सद्गुरु दयाल, मुख हृदय हरि नाम, निष्पत संगत साधु की। आज जीवन मुक्त सुख रहा है।
कह रहे महाराज जीते जी मुक्त होना चाहते हैं, परम मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं, परम विश्राम को प्राप्त करना चाहते हैं, तो सदगुरु का शरणागत, सदगुरु के ज्ञान का शरणागत, और मुख से और हृदय से हरि का नाम, राम जी के नाम का सुनना करते हो। और हमेशा संगत करनी है तो किनकी करनी? साधना करने वाले जनों, भक्ति करने वाले जनों, निर्मल साधक, ऐसे जनों की संगत करो, तभी जाके महाराज फरमा रहे हैं कि संगत से ही काम बनता। कंदली सीप भुजंग हो, स्वाति एक तीन, जैसी संगति बैठी तैसो ही फल। स्वाति नक्षत्र की बूंद तो एक ही, अब वो केले के वृक्ष पर गिर गई, कपूर बन जाएगी। सीप के मुख में गिर गई, मोती बन जाएगी। सांप के मुख में गिर गई, जहर बन जाएगी। तो जिस संगत में चली गई वैसा। तो अपने लिए महाराज कह रहे क्या करना? निष्पत संगत साधु। हमेशा संगत करो तो साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जनों की संगत करो, जिससे आपको लाभ मिले। और बिना सत्संग के बुद्धि पे विवेक जागृत नहीं, समझ नहीं आती क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, समझ नहीं होती। बिनु सत्संग विवेक न हो, और राम कृपा बिनु सुलभ न सो। कह रहे महाराज साधना करने वाले, भक्ति करने वाले संतों का संग बिना राम जी की कृपा के संभव नहीं। राम जी की विशेष कृपा होती है तो ये अपने चरण सत्संग की ओर बढ़ते, चलकर आते, नहीं तो ये चरण वहीं अटक जाते, बहुत सारे काम आड़े आ जाते। क्या ताकत है जीव की, राम नाम ले, पाप देवे थाप की, अनेक पाप कर्म उधर हो जाते, अनेक कर्म आड़े आ जाते, जो राम राम करने से रोक देते, भजन करने से रोक देते। हाँ, उबासी आ जाती। वही बात महाराज आगे बता रहे, कह रहे कबू जो कबू न उतरे अमल जमाई नहीं जनावे। क्या कह रहे महाराज? आप वाली बात है, उबासी वाली बात महाराज ने आगे बता दी। जमाई किसको कहते हैं? उबासी को। हाँ, तो कह रहे हैं कि राम नाम का इतना आनंद आता है, इतना आनंद आता है, जिसको रस आ गया, जिसको नाम मीठा लग गया, एक बार स्वाद आ गया, तो फिर तो कबू न उतरे अमल। जैसे कोई अमली होता है, अमली जानते हैं? हाँ, ऐसा उसको नशा आ जाता है राम नाम का। हाँ, कभी उसकी अमल उतरती नहीं, चढ़ी रहती। तो ऐसे ही वो छका रहता, छकिया और फिर बकिया। तो महाराज जो है ये अणबे की वाणी इतनी बकी है, तो सब छक के बकी है। बकने का मतलब उनने सोच विचार के नहीं कही कि भाई ये इधर से तुकबंदी करूं, ऐसे जोड़ूं ऐसे जोड़ूं, नहीं, वो तो छक गए आनंद में, राम नाम की अमल में छक गए। और फिर सत्यवाणी प्रकट हुई, प्रस्फुरित हुई उनके गट के भीतर से। भगवत वचन है, परमात्मा के वचन है, स्वयं परमात्मा बोल रहे हैं उनके मुखारबिंद के माध्यम से। तो कह रहे कला घटावन केप की सो खातर राखे नाय, जिससे ये कला घटे आनंद की, राम नाम की, उसकी खातरी नहीं करते। सो खातर राखे नाय, खुमारी सदा रहा, उनके तो खुमारी चढ़ी रहती, हमेशा राम नाम की अमल चढ़ी रहती। जो कबू न उतरे अमल जमाई नहीं जाना, अब उन्हें कभी उबासी भी नहीं आती। कभी उदास होता नहीं, कभी उबासी आती नहीं, कभी दुखी होता नहीं, हमेशा आनंद में रहता। जो कबू न उतरे अमल जमाई नहीं जनावे, जहां से बेपरवाह रहे जन जगत न जाचेगा। इसलिए महाराज कह रहे भक्ति करने वाले जन आनंद में डूब कर, गरक होकर, गरकाब होकर, संसार के सुखों से दुखों से बेपरवाह रहते। कह रहे हमें कोई
लेना देना नहीं। न संसार के सुख से हमें लेना है, न संसार के दुख से हमें देना है। न सुख में फूलते हैं, न दुख में रोते हैं। परिस्थितियां प्रतिकूल भी आती है, अनुकूल भी आती है, सबको परमात्मा का प्रसाद समझ के पाल। चाहे विधि राखे राम, ताई विधि रही, विधि का विधान मान, हानि लाभ सही, राम 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 राम। तो वो बेपरवाह रहते हैं और शरणागत हो जाते हैं राम जी की। कहते हैं चिंता दीन दयाल को, मोमन सदा आनंद, जायो सो प्रतिपाल सी रामदास। वो कुछ चिंता करते ही नहीं है, फिक्र से रहित हो जाते हैं, चिंता से रहित हो जाते हैं। जहां से बेपरवाह रहे जन जगत न जांचे जाए। कह रहे हैं भक्ति करने वाले जो जन है, अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए, अपने शरीर और शरीर से संबद्ध संसार के सुखों के लिए किसी से मांग नहीं करते, डिमांड नहीं करते, मांगते नहीं। सहज वृत्ति में जो जो प्राप्त हो जाता है वो पा लेते हैं। प्राप्त हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो और भी ठीक, और भी अच्छा। नहीं हुआ, हो गया तो अच्छा, नहीं हुआ तो और भी अच्छा। इस प्रकार की सहज वृत्ति रहती। जे जन पीवे राम रस उर आतुर उपजाए। उनका दृष्ट लक्ष्य क्या, टारगेट क्या? परम पद प्राप्त करना। संसार के कार्य उनके लिए गौण। प्राथमिकता किसकी है? राम जी के नाम के भजन की, और भजन करके परम पद की प्राप्ति की, वही प्राथमिकता। कै सुख राम दान देव साईं, परम पद बिना लेशु में ना। हे परमात्मा साईं राम जी, मेरे ऊपर कृपा करो, कृपा करके मुझे कुछ दान बख्शिश करो। लेकिन दान में क्या दे दो? आपके ही चरणों में स्थान दे दो हमेशा। मैं आपके पास ही रहना चाहता हूँ, आपको छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं जाना चाहता। आपसे बिछड़े हुए अनंत युग बीत गए, अनंत जन्म को बिछड़े हुए जीव को यार पीछू में रखा। इस आत्म सुंदरी को कोई पति स्वरूप परमात्मा से मिला दे। ऐसे संत सदगुरु केवल भगवान मिलते हैं, वही मिला पाते हैं। बाकी तो ये बिछड़ा हुआ ही दुखी है, त्रास देख रहा है, तन धर रहा है बार बार, और तन धर सुखिया कोई नहीं देखा। जो देखा सो दुखिया होई, उदय अस्त की बात कर तो सबका किया भी। जिसने भी तन धरा है, तन के साथ सुख भी है तो दुख भी है, क्योंकि सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक चित्त और दूसरा पट। न हमेशा सुख रहता है और न हमेशा दुख रहता है, दोनों आते और जाते रहते हैं। सुख जहाँ दुख, दिवस जहाँ रजनी, जहाँ जन्म जहाँ मरना, ज्ञान विचार बुरा का देखो, काल पास क्यों पड़े। महाराज कह रहे हैं क्यों काल की फांसी में पड़े, थोड़े ज्ञान पर विचार करो और ऐसे राम जी को प्राप्त हो जाए हमेशा हमेशा के लिए, ताकि वापस आकर दुख देखने की आवश्यकता तो नहीं रह जाए। जे सो जामे गुण बसे, सो अमल्या उर बरताय। राम अमल जन राम का, छके बके सुध भाई। छके बके सुध भाई अमल के आशे बोले। जन सबदा करे निसाप भरम का बंधन खोले। केफ अमल की केफी करे, जी सिकल बिकल हो जाए। जैसो जामे गुण बसे, सो अमल्या उर बरताय। क्या करें? जो एक बार छक जाता अमल के नशे में, उसका वो फिर वो मूल रूप में आ जाता, वो बनावटी नहीं रह पाता, वो सच्ची सच्ची बात सब बक देता है। चाहे वो अमल का नशा हो, चाहे वो दारू का नशा हो, जिसने नशा कर लिया फिर वो सच्ची सच्ची बात बकेगा, क्योंकि उसको भान नहीं रहता उस समय कि वो क्या बोल रहा है। उसका बोलने का उसे उस समय नहीं भान, उस समय वो अलग ही दुनिया में, वो अलग ही दुनिया में उस समय। तो यही बात महाराज फरमा रहे हैं कि जो राम जी के नाम से अमृत से छक गया, तो जैसो जाम में गुण बसे, सो अमल्या और बढ़ता है। उनके अंदर जैसा गुण होता है वो उसके उर से वो बात उस समय निकले।
सच्ची बात निकलेगी, सत्य वचन, अणबे के वचन, ये सब कह रहे हैं कि चकिया और फिर बकिया। राम अमल जन राम का, छके बके शुद्ध भाई। इसलिए कह रहे हैं कि राम जी की जो जन है वो राम नाम की अमल पीकर फिर छक जाते हैं और फिर शुद्ध वचनों का उच्चारण करते हैं। छके बके शुद्ध भाई अमल के आशे बोले। कैसे बोलते हैं? अमल के आशे, अमल के नशे में बोलते हैं। ऐसे ही राम नाम के अमृत के नशे में बोलते हैं अणबे के सारे वचन। जन शब्दा करे निसाप, भरम का बंधन खोले। और जब वो बकते हैं शब्द तो किसी से डरते हैं क्या? चाहे अमली हो चाहे शराबी हो, जब बोलता है बकना चालू करता है, जब चढ़ जाते हैं उसके हैं, हाँ खुद को ही समझ नहीं है और वो किसी को भी क्या बोल देगा। हाँ, वो किसी से डरेगा भी नहीं उस समय जब बोल रहा है, तो राजा बन जाएगा। तो ऐसे ही कह रहे हैं महाराज, जो भक्ति करने वाले जन राम नाम की अमल से पीकर छक गए, तो जन शब्दा करे निसार, तो भक्ति करने वाले जन अपने शब्दों में बिना किसी से डरे सत्य सत्य बात को खोलकर आपके सामने रखे। वो तो को सत्य ज्ञान बतावे, कछु न राखे छंद। कोई छिपाव रखेंगे ही नहीं, कोई दुराव रखेंगे ही नहीं, कुछ ये सोचेंगे ही नहीं कि उसको बुरा लगेगा, उसको बुरा लगेगा। जिसको लगना हो अच्छो लगे, हमारे को तो सत्य बात बतानी है, हम बता दें। निर्भय होकर सत्य बात को कह दे। अब किसी को लगे तो लगे, कोई बात नहीं। हाँ, सतगुरु के शब्द है, लग जाए किसी को, लग जाए वो भी अच्छा है, लगना ही चाहिए। सतगुरु को एको शब्द मन को ही लेवे मान, तो सहज होते संतदास, मुश्किल सो आसान। सतगुरु के एक शब्द को भी कोई मान ले तो उसकी मुश्किलें सारी हल हो जाए, आसान हो जाए। तो जन शब्दा करे निसाफ और भरम का बंधन खोल। कह रहे महाराज की अपन अनेक प्रकार के भरमों में पड़े हैं, उन सब भरम के बंधन से अपने को मुक्त कर देते, खोल देते भरम का बंधन, भरम का विध्वंस कर देते। भरम क्या है? ये शरीर में हूं और शरीर से संबद्ध संसार मेरा है, ये सबसे बड़ा भ्रम है। तो कह रहे हैं कि ये मैं मेरी में अवध गमाई, जन्म बदी तो बाता, सिमरन सौदा कदे न कीना, यो हीर मुसायो हाथा। कह रहे हैं महाराज कि ये मिनखा देही जो आपको मिली है वो देव दुर्लभ, It's 8:45. देवता भी इसकी इच्छा करते हैं, और ये हीरे के समान अमोलक, बेशकीमती, बड़ी मुश्किल से मिली, ऐसे ही नहीं मिली है। भटकत भटकत नीठ मिली हो, मानव तन अवतार, सुरपत देव सकल सो बंछे, मिले न दूजी बारा, बहुत कष्ट कर पाई मिनक जन्म अवतार, इसको सुफल कर लीजिए बच के सिरजन हार। लख 84 भुगतर आयो, पायो मिनक जमारो, करुणा सुनकर कारज की, मैं प्रभु दास तुम्हारा। 4 जुगा बीच एक ही बार, अवसर नर्तन पावे, सदगुरु मिलिया बिना जीव सुना, फिर 84 जाए। 4 जुगा का बरस बदीता, लाख 340, एती मार सहे सिर ऊपर और सहे सर्विस। तो महाराज कह रहे कि ये जो भरम है, ये भरम ही हमें कर्म की ओर धकेल दे, और जब तक भरम रहेंगे तब तक ये जीव कर्म की पोट को, गठरी को मोटी करता रहेगा, बांधता रहेगा मोटी। तो कह रहे हैं महाराज कि जब तक भरम नहीं मिटेंगे तब तक कर्म भी मिटने वाले नहीं है। तो भरमों को मिटाने के लिए संतों के अणबे के वचनों को सुबह और शाम श्रवण करें।
सुबह और शाम श्रवण करोगे तभी जाके अपने भरम मिटे, नहीं तो भरम मिटने वाले नहीं है। भरम इतने हैं अपने अंदर कि भरम का विध्वंस ज्ञान से ही होता है। जब तक ज्ञान नहीं सुनोगे तब तक कैसे पता ही नहीं चलेगा कि अपन सही है कि गलत। सही गलत का भी अपने को नहीं पता कि अपन सही कर रहे कि गलत कर रहे। वो सब कर रहे जो ये हम कर रहे। क्या कहते हैं कि जो सब लोग कर रहे हैं वही तो हम कर रहे हैं। अभी सब लोग गलत कर रहे हैं तो तुम क्यों गलत कर रहे हो? तुम तो ज्ञान के अनुसार करो। हो सकता है 99% कर रहे हैं वो सब गलत हो। 99 कर रहे हैं इसका मतलब ये तो नहीं कि सब सही है। तो भ्रम क्या है? कि शरीर में हूं और शरीर से संबद्ध संसार मेरा है। यही सबसे बड़ा भ्रम। कह रहे नहीं तो तुम शरीर हो और नहीं ये शरीर से संबद्ध संसार तुम्हारा है। ये जितने भी शरीर के नाते रिश्ते हैं वो सब चले जाने वाले, मिट जाने वाले, समाप्त हो जाने वाले। सांस चढ़ी और खत्म। અને પછી આગલા जन्म में दूसरा नाता बेड़ी, दूसरा रिश्ता बेड़ी, और पहली का जन्म में दूसरे नाते रिश्ते थे। जब पिछले जन्म में थे तब दूसरे थे नाते रिश्ते। अब इस जन्म में दूसरे हो गए और अगले जन्म में। लेकिन ये जीव उनसे आसक्त हो जाता है, राग कर लेता है, द्वेष कर लेता है, बंधन में बंध जाता है और उन्हीं से सुख प्राप्ति की इच्छा करता है। मात पिता सुत नार स्नेही, इन ठग नगरी जीव मोयो, समझो नहीं मुसाफिर पेली। जन्म ठगाया। क्या कह रहे महाराज? ये जीव तो मुसाफिर है। अभी जो आया है ये मुसाफिर खाने में रह रहा है। आप कहोगे नहीं मैं तो अपने घर में रहता हूँ। अरे भाई आपका ही घर है तो आप इसे छोड़ के क्यों जाते? जब तुम तुम्हारे अपने ही घर में रह रहे हो तो उसे छोड़ने की क्या जरूरत है? हाँ किराए के घर में रह रहे हो, ये बात आप किराएदार हुए, अपना घर नहीं है। अब सही बात बोले अजमेरा साहब, अब सही बात बोले कि किराया दे रहे हैं तब तक रह रहे हैं। सही बात है, बिल्कुल सब किराए के घर में रह रहे हैं। अब अपना घर चाहिए तो वो राम जी का देश, चौथा देश है, संतों का देश है, वो किराए का नहीं है। हाँ वहां आपको भाड़ा नहीं देना। यहाँ तो किराए के घर में सामान ले लेके घूमना पड़ता है। एक घर से दूसरे घर में, तीसरे घर में, चौथे घर में, ऐसे जाना पड़ता है। तो ये शरीर अपन धर रहे हैं जो किराए का है, ये किराए का है और इसको भाड़ा देना पड़ता है। भाड़े में क्या देना पड़ता है? भोजन प्रसाद, वो इसको भाड़ा देना पड़ता है। भाड़ा नहीं दो तो तो बोले खाली करो। भाड़ा नहीं दो तो खाली करो, नहीं तो भाड़ा दो तब तक रखता है और फिर भी खाली करा ही लेता है भाड़ा देते देते भी। हाँ ऐसा भी है। निश्चित समय हुआ, वो टाइम पूरा हुआ, अनुबंध का भाड़ा भी दे रहे हैं लेकिन अनुबंध का टाइम पूरा हुआ, बोले अब तो खाली करो, अब भाड़ो ने छापा, अब तो खाली करो। हाँ तो ऐसे ये तो भाड़े का है सब चीजें और खाली करनी पड़ेगी, ये निश्चित है। तो इसके अंदर महाराज कह रहे हैं अपन आसक्त हो जाते हैं, बंध जाते हैं और सारा समय आयु अवधि अपनी इन्हीं के सुखों में लगा देते और अपना काम बाकी रह जाता है। अपनी आत्मा का कल्याण, निज घर की व्यवस्था बाकी रह जाती है और अपन पूरी आयु अवधि इन्हीं कामों में उलझकर बिता देते। हाँ बार बार नरदे नहीं रे, कर लियो अपनों का, अपना काम करना है तो कर लो। अभी अवसर है। आज अषाढ़ू चाम सोमणी, समझ बीज नहीं बायो, अंत काल कार्तिको करसो, भजन बिना पिछतायो। नर्तन खेत नामकन निपजे, मोती पुल का बाया, निपजी साख साख फल फूली, भर गाड़ा अगर लाया। ये नर्तन रूपी खेत है, इसमें आप साख निपज सकती है आनंद की,
फसल आ सकती है, लेकिन मोती पुल का बाया, समय रहते आपको बोनी तो करनी पड़ेगी। आषाढ़ का महीना आने वाला है और आषाढ़ के महीने के अंदर किसान घर पे सोता रह जाए, बोनी नहीं करे, तो कार्तिक के महीने में फसल आएगी? क्या खाएगा कार्तिक के महीने? कुछ नहीं आएगी। तो ऐसे ही कह रहे कि नर्तन अपने को मिला है ये 84 लाख जीवा जून में, आषाढ़ का महीना, इसमें भक्ति का अंकुर, राम नाम का बीज बो दो, अभी समय रहते, और जैसे ही बो दिया तो फिर आनंद की फसल आ जाएगी। मारे तो आनंद भयो गरमाई, सातों ही अन्न नीपजा भारी, सात हेल दे आए। अब कोई आनर जांचे मोकू तो गाड़ा भर दे भाई, मारे तो आनंद भयो गरमाई। तो महाराज कह रहे हैं कि इस प्रकार की स्थिति भरम को समाप्त होने पर बनेगी। भरम क्या है? ये शरीर और शरीर से संबद्ध संसार से सुख लेने की इच्छा ही हो रही है। जब तक ये सुख लेने की इच्छा बनी रहती है, तब तक ये जीव इनके लिए उपाय करता रहता है, और उपाय होते हैं कर्म। तो भरम और कर्म में पड़ा रहता है। तो भरम और कर्म का बंधन कौन खोलते हैं? जन शब्दा करे निसाब, भरम का बंधन खोले, केप अमल केफी करे, जी सिकल बिकल हुई जाए। महाराज कह रहे वो अमल ऐसी है राम नाम की, चढ़ जाती है तो वो संसार के लिए सिकल बिकल हो जाता है, संसार के लिए बिगड़ जाता है। वो संसार के काम का नहीं रहता फिर। देखो, जब तक आप जो है संसार के काम के बने रहोगे ना, तब तक आप परमात्मा के काम के नहीं हो सकते। क्योंकि संसार के लिए जब तक उपयोगी बने रहोगे, तब तक कोई छोड़ेंगे नहीं आपसे काम करवाते रहेंगे। और जिस दिन आप संसार के काम के नहीं रहोगे, उस दिन पूरे परमात्मा के काम के हो गए। तो कह रहे महाराज, केफ अमल केफी करे, ये राम नाम की अमल ऐसी असर करती है कि वो सिकल बिकल हो जाए, संसार के लिए सिकल बिकल हो जाए। यानी संसार का महत्व जो बुद्धि में था पहले, वो सारा महत्व संसार का समाप्त हो गया। संसार का महत्व समाप्त होके परमात्मा का महत्व बढ़ जाता है। तुझे सो जामे गुण बसे, सो अमल्या उर बरताय, सिपति किया से अमल की, छके बके कोई नाय, जामे जैसी शक्ति हुई, सो खाया गुण बरताय, सो खाया गुण बरताय, पुरा की गुण को जाने, को सोफ्या को गम नाही, छक्या की कही न माने, बन सुन आशा उलझिया, जे बेचर गुजर चलाए, सिपति किया से अमल की, छके बके कोई नाय। क्या कह रहे महाराज? कि कोई अमल की सिप्ति करे। सिप्ति करने का मतलब महिमा करे कि देखो यार, अमल तो बहुत जबरदस्त होती है, बहुत अच्छी होती है, ऐसी कोई सिप्ति करे, उसकी महिमा करे। तो केवल सिप्ति करने से, महिमा करने से कि अमल बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी है, उसका गुण बरत जाएगा क्या उसमें? कहने से। ऐसे कहते हैं कि यार राम नाम तो बहुत अच्छा होता है, बहुत ऊंचा होता है, सत्संग चर्चा तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन जब तक आप सेवन नहीं करोगे तब तक उसका गुण आपके कहाँ बरतेगा? ये कुछ अमल को जब तक आप अपने मुंह में नहीं ले लोगे, तब तक उसका नशा थोड़ी आएगा। इसी प्रकार से राम नाम को अपने मुंह से नहीं बोल लोगे। महाराज दृष्टांत देकर समझा रहे हैं उदाहरण से संसार का, ताकि लोग समझ जाए कि जब तक आप राम नाम अपने मुंह से नहीं करोगे, तब तक उसका गुण कैसे बरतेगा। जैसे अमल आप स्वयं अपने मुंह में नहीं खाओगे, तब तक उसका नशा कैसे आएगा? तो सिपति किया से अमल की, छके बके कोई नाय, न तो छक सकता है और नहीं बक सकता। हाँ, महिमा करना अच्छा है, सिप्ति करना अच्छा है, लेकिन उससे काम नहीं बनेगा केवल महिमा करने से। जामे जैसी शक्ति होई, सो खाया गुण बरताय। क्या कह रहे हैं?
जिसमें जितनी ताकत होती है खाने की उतनी खा ले। कोई 1-2 ग्राम खाता है, कोई 5 ग्राम खाता है, कोई 10 ग्राम खा ले, और जो जितनी खा सकता है उतनी खा पाता है, और उसमें वैसा ही उतना ही गुण। ऐसे ही महाराज कह रहे कोई राम नाम 10 मिनट 15 मिनट कर लेता, कोई 1 घंटा कर लेता, कोई 3 घंटा कर लेता, और कोई 24 ही घंटे। अब जैसे जैसे जो करेगा, जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा। जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा। हाँ, तो जितनी जो शक्ति होगी, जितना जो अमल खा पाएगा, उतना ही तो उसको नशा चढ़ेगा। महाराज ऐसे ही कह रहे कि राम नाम जितना जो कर पाएगा उसको उतना ही अधिक आनंद आएगा। सो खाया गुण बरताए खुराकी गुण को जाने। कह रहे महाराज जो रोज खुराक लेता है अमल की, वो इसने वाले को जो रोज खुराक लेता है उसको कभी एक दिन खुराक नहीं मिले, क्या होगा? उसका दिन कैसा जावे? ऐसे चांडक साहब को एक दिन सत्संग नहीं मिले तो कैसा जावे आपका दिन? सुना सुना जावे। अब ये अमली हो गए यहाँ के, इनको यहाँ का नशा चढ़ गया। अब ये इनको चलता नहीं एक दिन भी। हम बोले इनके घर वाले कहाँ गए थे? खाटू श्याम गए थे, सालासर गए थे। ये बोले नहीं मेरे को तो यहाँ की अमल लेनी। ये गए नहीं, सब गए करके नहीं गए, शादी में भी नहीं गए। ये खुराकी है, तो खुराकी इनके गुण को जानते हैं। जो रोज खाता है को सो क्या कु गमनाए छक्या की कहीं न माने। और क्या कह रहे हैं महाराज? जिसने नहीं खाई अमल उसको कुछ पता नहीं कि अमल का नशा कैसा होता है। और जो अमल खा के छक के बकरा है उसकी बात को वो नहीं मानेगा जब तक वो स्वयं ने खा के बकने नहीं लग गया। ऐसे ही महाराज कह रहे कि राम नाम, इस राम नाम को जिसने सुमरण नहीं किया उसको उसके गुण का नहीं पता, तो वो उस बात को मानता ही नहीं। क्या कहते हैं कि जब लोग गए थे बेड़िया जी के, आनंदी लाल जी बेड़िया के सत्संग सभा, और उन्होंने वेद बताया था, और वेद के साथ ही नाम जागृत हो गया। नाम जागृत होकर मेरे ध्वनि आने लग गई, नाद की अनंत नाद। मैंने बोला कि ऐसा होता है। पापा जी ने क्या बोला? ऐसा होता है, ऐसा भी होता है, माने ही नहीं। It's 9 o'clock. ऐसा भी होता है तो बिना बोले कोई भंवरे गुंजार कर रहे हो, ऐसी आवाजें आ रही है, ऐसे भी तो आती है क्या बिना आवाज की? जब इनके आई तब इनको पता चला कि हाँ ऐसा ही होता है। तो जो बात कह रहे थे वो सही थी। जब तक आया नहीं इन्होंने तब तक इनको पता नहीं चला। अब जिस दिन इन्होंने खा लिया और आवाज आ गई, ध्वनि आ गई, दुनियात्मक शब्द खुल गया, उस दिन पता चल गया कि बात सही ऐसी ही होती। तो को सो क्या कु गमनाई छक्या की कहीं न माने। जो छक्के बकरा है उसकी बात को नहीं मानते। संतो कैया पत्नी आवे, वो संतो कैया पत्नी आवे, कृपा करे दया गुरुदेव जी, जब शिष्य का भ्रम जावे। कहने से किसी को विश्वास नहीं आता, भरोसा नहीं आता, जब तक सदगुरु उनके ऊपर कृपा नहीं कर दे और उनके घट के भीतर भजन की रीत नहीं बन जाए, आनंद नहीं आने लग जाए, तब तक वो नहीं मानेंगे। संतों कैया पत नहीं आवे, संतों कैया पत नहीं आवे, कृपा करे दया गुरुदेव जी, जब शिष्य का भ्रम जावे। कृपा करे दया गुरुदेव जी, जब
सब शिष्य का भ्रम जावे वो संतो कैया पत नहीं आवे वो संतो कैया पत नहीं आवे श्वासा बिना पवन बिन पीवन जहाँ निज मन मन नहीं कोई श्वासा बिना पवन बिन पीवन जहाँ निज मन मन नहीं कोई सुरत निरत नहीं चित चेतन वस्तु अमोलक होई सुरत निरत नहीं चित चेतन वस्तु अमोलक होई वो संतों कैया पत नहीं आवे वो संतों कैया पत नहीं आवे पाखा परा बिना पंची देखा लेन लेन कचुनाई पाखा परा बिना पंची देखा लेन लेन कचुनाई आठों और 32 घड़ियां उड़ेगी घन गढ़माई आठों और 32 घड़ियां उड़ेगी घन गढ़माई वो संतों कैया पत नहीं आवे वो संतों कैया पत नहीं आवे सो तो सोवन नहीं देवे जग सोहे तन बांधे सो तो सोवन नहीं देवे जग सोहे तन बांधे 5-25 किया मुख आगे चौक गिरन दिस सांदे 5-25 किया मुख आगे चौक गिरन दिस सांदे वो संतों कैया पत नहीं आवे वो संतों कैया पत नहीं आवे सुख राम सबद की महिमा कहता बनयन काई सुख राम सबद की महिमा कहता बनयन काई साधन ध्यान बिना सुन सिमरण लिया अमर कर जाई साधन ज्ञान बिना सुन सिमरण लिया अमर कर जाई वो संतों कैया पत नहीं आवे वो संतों कैया पत नहीं आवे कृपा करे दया गुरुदेव जी जब शिष्य का भ्रम जावे कृपा करे दया गुरुदेव जी जब शिष्य का भ्रम जावे वो संतों कैया पत नहीं आवे वो संतों कैया पत नहीं आवे बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने दिन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने
धन्य हो स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने धन्य हो अनंत श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण जहाज ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संतान ने धन्य हो राम सभा में राम सा सभा ने राम सा सब संतान ने सबने राम सा